हेलो फ्रेंड। आज संडे है और आज के दिन द हिंदू में एडिटोरियल नहीं आता है, तो मैंने ऐसे सोचा जो चलो आज कोई अलग आर्टिकल डालते हैं। और मैंने ये आर्टिकल चूज किया। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। और इस आर्टिकल से आज हम लोग बात करने वाले हैं तीन मुख्य चीज़ें पर। पहला, जो इसका जो व्याख्या हिंदी में हम कैसे करेंगे। दूसरा, जो इम्पोर्टेंट वोकैबुलरी है, इम्पोर्टेंट जो वोकैब है, इस पर चर्चा करेंगे। और तीसरा जो है, इस आर्टिकल के तहत हम लोग ग्रामर, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कॉमन एरर के लिए या स्पोर्टिंग एरर जो भी कह ले, तो हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। कॉम्पिटिशन शुड नॉट लीड टू कॉन्फ्लिक्ट। अब फ्रेंड, ये बात हो रही है यूएस और चाइना के बीच जो अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसके लिए ये आर्टिकल है। और अभी जो सेकंड टाइम्स जो यूएस का जो प्रेसिडेंट है बाइडन, उन्होंने अपने काउंटर पार्ट जो चाइना का जिनपिंग है उससे बात किया है। तो उस पर बेस्ड ये आर्टिकल है। कह रहा है जो कंपटीशन है शुड नॉट लीड टू कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट में नहीं बदलना चाहिए। या जो कंपटीशन दोनों देश के बीच है वह कॉन्फ्लिक्ट के ओर अग्रसर नहीं होना चाहिए, ये आर्टिकल है। यूएस प्रेसिडेंट बाइडन स्पोक टू हिज काउंटर पार्ट जिंग फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस फेब्रवरी। फ्रेंड, काउंटर पार्ट मीन्स क्या होता है? यदि आप प्रेसिडेंट है कोई कंट्री के और आप दूसरे प्रेसिडेंट से बात करते हैं, तो ये आपके, जिसको हम सहपाठी कह सकते हैं, सहपाठी तो नहीं है लेकिन जो सेम पोजीशन पे होता है, तो उसको हम काउंटर पार्ट कहते हैं। तो कह रहा है जो यूएस का जो प्रेसिडेंट है जो बाइडन स्पोक टू मीन्स बात किया टू हिज चाइनीज काउंटर पार्ट, जो चाइना के जो प्रेसिडेंट है जिनपिंग, फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस फेब्रवरी। अब फ्रेंड, ये सिंस फरवरी से पहले क्यों लगा हुआ है? क्योंकि ये फिक्स्ड फेब है, मतलब जो जहां निश्चित समय का बोध करवाता हो वह हम सिंस का प्रयोग करते हैं। तो फरवरी से पहली बार उन्होंने जो यूएस का जो प्रेसिडेंट है अपने चाइनीज काउंटर पार्ट से पहली बार बात किया है। फ्रेंड, इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, आई रिक्वेस्ट यू कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये चैनल आपके इंग्लिश इंप्रूवमेंट के लिए डेडिकेटेड है फ्रेंड। और आपको बहुत ही अच्छा लगेगा जो इस वीडियो के बाद एक दूसरा लेक्चर अपलोड होगा जो इम्पोर्टेंट वोकैब होता है। हम लोग वोकैब के साथ प्ले करेंगे। उसके उसका मीनिंग क्या होता है, इसका सिनोनिम्स क्या होता है, उसका सेंटेंस में यूजेज क्या होता है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं जो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। लेट्स स्टार्ट। US President Joe Biden told his Chinese counterpart Jinping on Friday that both countries needed to ensure competition does not veer into conflict as they grapple with a growing list of differences. फ्रेंड, इस सेंटेंस में तीन चीज पर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले किस ग्रामर पर, रूल पर ये बेस्ड है, और दो इंपॉर्टेंट वर्ड। वियर मीन्स क्या होता है फ्रेंड? वियर मीन्स जब कोई चीज का डायरेक्शन अचानक चेंज हो जाए तो उसको हम वियर कहते हैं, ये वर्ब है। और ग्रैपल मीन्स क्या होता है? जो कोई कॉन्फ्लिक्ट में कोई चीज हो तो उसको हम कहते हैं, कोई कोई आप ये कह लें जो कोई संघर्ष चल रहा हो तो वो ग्रैपल हम कहते हैं, राइट। और यहाँ यदि मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, यहाँ नीडेड क्यों लगा हुआ है, यहाँ पास्ट टेंस क्यों लगा हुआ है, तो आपको ये कहना है जो नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन में ये सेंटेंस है, जो बाइडन टोल्ड हिज। टोल्ड ये रिपोर्टिंग वर्ब है, तो इसलिए यदि ये पास्ट टेंस में होगा तो यहाँ भी नीडेड ये पास्ट टेंस में होगा, राइट। तो यहाँ कह रहा है जो जो यूएस का प्रेसिडेंट जो बाइडन है, उन्होंने अपने चाइनीज काउंटर पार्ट से कहा, कब? फ्राइडे को, ऑन फ्राइडे, की दैट बोथ कंट्रीज, दोनों कंट्री यूएस और चाइना, नीडेड, दोनों को जरूरत है, टू एंश्योर, ये सुनिश्चित करे कि कंपटीशन डज नॉट वियर इनटू कॉन्फ्लिक्ट। जो कंपटीशन दोनों के बीच है, चाहे वो ट्रेड को लेकर के हो या फिर ह्यूमन राइट को लेकर के हो या फिर इन्वायरमेंट को लेकर के हो, तो ये जो कंपटीशन है डज नॉट वियर, वो अपना डायरेक्शन चेंज ना कर ले कॉन्फ्लिक्ट की तरफ। क्योंकि एज दे ग्रैपल विद अ ग्रोइंग लिस्ट ऑफ डिफरेंसेज, ये जो दोनों कंट्रीज है, दोनों कंट्रीज की जो डिफरेंसेज है उसका लिस्ट बढ़ता ही जा रहा है। दे दे आर फेसिंग लॉट ऑफ
जो रेसलिंग फाइटिंग, आप ग्रैपल मीन्स ये यूं कह सकते हैं। The phone call was only the second between the two leaders and the first time as they have spoken since February, not long after मिस्टर बाइडेंस इनॉग्रेशन। नो सी ये कह रहा है जो ये जो फोन कॉल किया है यूएस के प्रेसिडेंट ने, ये अभी तक सिर्फ दो बार हुआ है बिटवीन टू लीडर्स। और जो ये था जो फर्स्ट टाइम एज दे हैव स्पोकन सिंस फरवरी, ये पहली बार है जो फरवरी के बाद उन्होंने बात किया है। नॉट लॉन्ग आफ्टर मिस्टर बाइडेन इनॉग्रेशन, जो मिस्टर बाइडेन का जब राष्ट्रपति बना था, तो उसके बहुत जल्द ही उन्होंने, ये कह रहा है जो सेकेंड टाइम उन्होंने बात किया है। द मंथ सिंस हैव बीन बोथ साइड क्लैश ऑन अ नंबर ऑफ इशूज। ये कह रहा है द मंथ सिंस हैव बीन, ये तब जब से उसका जो प्रेसिडेंसीशिप आया है तब से द मंथ सिंस हैव बीन बोथ साइड्स, जो दोनों जो है चाइना और अमेरिका क्लैश ऑन, मतलब एक दूसरे से क्लैश कर रहा है, टकराहट हो रही है ऑन नंबर ऑफ इशूज, बहुत सारे मुद्दे पर टकराहट हो रही है। Starting with war of words that played put in public when senior officials from the two countries met in Alaska in March in what was the first significant engagement with Beijing by new administration। ये कह रहा है जो कब से दोनों के बीच क्लैश हो रहा है, कब से स्टार्ट हुआ है कि स्टार्टिंग विद वॉर ऑफ वर्ड दैट प्लेड पुट इन पब्लिक व्हेन सीनियर ऑफिसर्स फ्रॉम टू कंट्रीज मेट इन अलास्का। आपको पता होगा जो मार्च में दोनों कंट्रीज के जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं वो दोनों दोनों का मीटिंग हुआ था, और वहां से जो वॉर ऑफ वर्ड, एक दूसरे पर शब्दों से वॉर करना, शब्दों से हमला करना, ये सब स्टार्ट हुआ था। सिग्निफिकेंट एंगेजमेंट विद बाय द न्यू एडमिनिस्ट्रेशन। द डिफरेंसेज रेंज फ्रॉम ह्यूमन राइट्स इश्यूज इन हांगकांग, जिनपिंग Jiang and the Taiwan questions to COVID origin investigation and now the crisis in Afghanistan। अब ये कह रहा है फ्रेंड, जो ये दोनों के बीच जो लिस्ट है बहुत लंबा है डिफरेंसेस का। पहला तो ये कह रहा है जो ह्यूमन राइट इशूज जो है, आपको पता होगा चाइना जो है हांगकांग में जो वहाँ विरोध हो रहा था उस पर बहुत ज्यादा अत्याचार किया था, और वही जो जियांग जो प्रांत है जहाँ जो मुस्लिम है उस पर बहुत अत्याचार हो रहा है। इसके बाद जो है ताइवान क्वेश्चन उठाया है, जो कोविड-19 का जो ओरिजिन है उस पर वो इन्वेस्टिगेशन करे। अब हाल फिलहाल में जो अफगान क्राइसिस है जहां अमेरिका ने अपने 4 ट्रूप्स को वहां से हटा लिया है इन हेस्टी मैनर, तो ये सब जो पॉइंट्स है उस पर दोनों कंट्रीज का बहुत ज्यादा डिफरेंसेज है। द रैन कोरस, यूएस एंड चाइना। रैन कोरस मीन्स होता है फ्रेंड जब कोई चीज बिटरनेस हो, बहुत ही ज्यादा जिसमें अच्छी बातें ना हो, तो कह रहा है जो द रैन कोरस यूएस चाइना रिलेशनशिप, दोनों का जो रिलेशनशिप है बहुत ज्यादा बिटरनेस है, बहुत ज्यादा खट्टापन आ गया, बहुत ज्यादा दुश्मनी टाइप हम कह ले। अंडर फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज ब्रॉडली कैरीड ओवर इनटू न्यू एडमिनिस्ट्रेशन which has said it would compete with China when it needed to, but also wanted to cooperate on some issues such as climate change। अब ये कह रहा है फ्रेंड, ये जो दोनों का जो रैन कोरस टाइप रिलेशनशिप है, ये जो फॉर्मर प्रेसिडेंट था जो बाइडेन से पहले, उस उस समय में जो बिटरनेस था दोनों के रिलेशन के बीच, वो कैरीड ओवर हुआ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन में भी, जो बाइडेन टाइम में भी, जिसको ये कहा गया विच हैड सेड, ये कहा गया कि इट वुड कम्पीट विद चाइना, जो चाइना के साथ जो उनका जो डिफरेंसेस चल रहा है वो कम्पीट करेगा व्हेन इट नीडेड टू, जब ऐसी जरूरत होगी तो, बट ऑल्सो टू कोऑपरेट ऑन सम इश्यूज सच एज क्लाइमेट चेंज। लेकिन अमेरिका का ये भी कहना था जो वो चाइना के साथ कोऑपरेट भी करेगा कुछ ऐसे मुद्दे पर जैसे कि environment or climate change। China, in contrast, had said that cooperation could not take place on issues while the broader relationship remained confrontational, described this month by Foreign Minister Yang Yi as a situation where if an oasis is surrounded by desert, then sooner or later the oasis will be desertified। Friend, ये तो अमेरिका का ये कहना था जो यदि जहां जरूरत होगी वहां हम कन्फ्रंट करेंगे, लेकिन जहां जरूरत होगी वहां हम सहयोग भी करेंगे। लेकिन जो चाइना का कहना है, ये जो चाइना इन कंट्रास्ट, चाइना इसके बदले में ये कहा है कि द कोऑपरेशन कुड नॉट टेक प्लेस
ऑन इश्यूज जो वाइल ब्रॉडर रिलेशनशिप रिमेन्ड कन्फ्रंटेशनल। ये कह रहा है जो ऐसा नहीं चलेगा, जो जब ब्रॉडर इश्यूज पे कन्फ्रंटेशनल है, जब ब्रॉडर इशू पे डिफरेंसेज है, तो हर हर जगह डिफरेंसेज होगा। ऐसा नहीं कि जो एक जगह आप क्लाइमेट चेंज पे आप सहयोग करें और दूसरे जगह आप विरोध करें, ऐसा नहीं होगा। और यही चीज वहाँ के जो है फॉरेन मिनिस्टर जो है कहाँ के अमेरिका के, उन्होंने कहा है, उन्होंने ये कहा है जो इफ एन ओएसिस, ओएसिस मीन्स क्या होता है फ्रेंड, यदि आप डेजर्ट कभी गए होंगे या कहीं देखे होंगे तो हर जगह डेजर्ट है और बीच में क्या होता है, कहीं पानी वाला जगह होता है, हरियाली होता है। तो ये कह रहा है जो जो वहाँ का जो फॉरेन मिनिस्टर है, कहाँ का, चाइना का, ये कह रहा है जो ये सिचुएशन ऐसा है कि इफ एन ओएसिस इज सराउंडेड बाय डेजर्ट, कोई जो ओएसिस है, ये जो हरियाली वाला जगह है, डेजर्ट से सराउंडेड हो, तो सूनर और लेटर, या तो आज या नहीं तो कल, ये जो ओएसिस है वो भी डेजर्टिफाइड हो ही जाएगा। कहने का मतलब है यदि हर जब ब्रॉडर इशू पे डिफरेंसेज है और एक जगह पर आप कोऑपरेट कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ जो आप हर जगह पर डिफरेंसेज होगा। इन फ्राइडेज कॉल मेड ऑन September 9 night, Washington, both side had a broad strategic discussion in which they discussed area where our interest converge and area where our interest, value and perspective diverge, the White House said in a brief statement. अब ये कह रहा है जो 9 सितंबर को जो फ्राइडे को जो कॉल किया गया, वाशिंगटन जो वहाँ के प्रेसिडेंट ये कह रहे हैं जो had a both side had a broad strategic and discussion in which they discussed area where our interest converge. converge means क्या होता है फ्रेंड, एक जगह मिलना, जैसे कि ये इधर से आ रहा है और ये इधर से, ये इधर से आ रहा है और ये इधर से, ये कन्वर्ज हो रहा है। डाइवर्ज मीन्स होता है अलग अलग होना। तो ये कह रहा है जो हमारा जो भी ब्रॉड स्ट्रेटेजिक और जो भी एरिया जहां कन्वर्ज है, हम लोगों ने उसको भी डिस्कस किया है, और वेयर एरियाज वेयर आर इंटरेस्ट, वैल्यूज और पर्सपेक्टिव डाइवर्ज, उसको भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। व्हाइट हाउस सेड इन अ ब्रीफ स्टेटमेंट, ये जो व्हाइट हाउस जो है वो उन्होंने अपने स्टेटमेंट में ये कहा है, दे एग्री टू इंगेज ऑन बोथ सेट ऑफ इश्यूज ओपनली एंड स्ट्रेट फॉरवर्डली। ये कह रहा है, ये कौन कह रहा है, जो व्हाइट हाउस ये कह रहा है जो चाइना के बारे में, वो सहमत हो गए हैं ये दोनों मुद्दे पर वो खुल के और सीधे रूप से बात करें। दिस डिस्कशन एज प्रेसिडेंट बाइडेन मेड क्लियर वाज part of United States ongoing effort to responsibly manage the competition between United States and PRC। ये कह रहा है जो यहाँ ये जो डिस्कशन हुआ है, प्रेसिडेंट ने क्लियर किया है कि ये किस चीज का पार्ट था, जो यूनाइटेड स्टेट का जो अभी ऑनगोइंग पार्ट ये हो रहा है हर जगह, रिस्पॉन्सिबली मैनेज द कंपटीशन बिटवीन यूनाइटेड एंड पीआरसी, जो चाइना और जो यूएस का जो अभी जो चल रहा है उसको कम करने के इशू पे उन्होंने बात किया है। प्रेसिडेंट बाइडेन अंडरस्कोर द यूनाइटेड स्टेट ensuring interest in peace, stability and prosperity in the Indo-Pacific and the world, and the two leaders discussed the responsibility of both nations to ensure competition does not veer into conflict, the statement said। अब ये कह रहा है यहाँ जो प्रेसिडेंट बाइडेन अंडरस्कोर मीन्स क्या होता है फ्रेंड, कोई चीज पे आप महत्व देते हैं। तो जो बाइडेन है वो जो अंडरस्कोर ये कहे हैं जो यूनाइटेड जो स्टेट है जो इंश्योर ये कर रहे हैं जो इंटरेस्ट, उसका जो इंटरेस्ट पीस में है, जो स्टेबिलिटी में और प्रॉस्पेरिटी में है, कहाँ, जो इंडो स्पेसिफिक में। जो आपको पता होगा फ्रेंड, जो अभी इंडियन जो साउथ चाइना सी है या फिर इंडियन ओशन है, तो चाइना वहाँ अपना बहुत यू कह ले जो हेजिमनी है उनका, और द वर्ल्ड एंड अराउंड द वर्ल्ड द टू लीडर्स डिस्कस द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोथ नेशन टू इंश्योर। ये जो जो बाइडेन ने ये कहा है जो दोनों देश का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये इंश्योर करे कि उसका जो कंपटीशन है वो कॉन्फ्लिक्ट की तरफ ना बढ़ जाए। A more detailed readout from Chinese foreign minister said Mr. Jing had pointed out sometimes due to US policy on China-US relationship has run into serious difficulties. While Chinese leaders said when China and US cooperates the two countries, the world will benefit. When the China and US are in confrontation, the टू कंट्रीज द वर्ल्ड विल सफर। यहाँ इस सेंटेंस का मतलब यहाँ ये हम ये लगा ले फ्रेंड कि जो रीड आउट मीन्स क्या होता है, ऑफिशियल स्टेटमेंट हम कह ले, राइट।
तो ये जो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से जो स्टेटमेंट आया है, उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने पॉइंटेड आउट दैट फॉर सम टाइम ड्यू टू यूएस पॉलिसी ऑन चाइना, द चाइना एंड यूएस रिलेशनशिप हैज रन इनटू सीरियस डिफिकल्टी। जो चाइना और यूएस का जो रिलेशन है बहुत ही ज्यादा मुश्किल की घड़ी में है। द चाइनीज लीडर सेड, जो चाइना का लीडर, उन्होंने कहा है कि जब चाइना और यूएस कोऑपरेट करता है तो एक दूसरे कंट्री को और वर्ल्ड, एक दूसरे कंट्री, जो दोनों कंट्री और वर्ल्ड बेनिफिट होगा। यदि चाइना और यूएस एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं तो दोनों देश प्लस पूरे वर्ल्ड को बेनिफिट होगा। और यही वहीं यदि चाइना और यूएस कन्फ्रंटेशन में हो, एक दूसरे के विपरीत में हो, तो दोनों कंट्री को घाटा होगा, साथ ही साथ द वर्ल्ड विल सफर, ये वर्ल्ड को भी घाटा होगा। ही एडेड, गेटिंग द रिलेशनशिप राइट इज नॉट एन ऑप्शन बट समथिंग वी मस्ट डू एंड मस्ट डू वेल। ये कह रहा है जो रिलेशनशिप को सही करना ये एक ऑप्शन नहीं है बल्कि ये जरूरी है और हमें जरूर करना चाहिए। He said engagement on climate change, COVID-19 response, and economic recovery could continue on the basis of respecting each other's core concern and properly managing differences. उन्होंने कहा है, उन्होंने मतलब ये जो चाइना का जो फॉरेन मिनिस्टर है, उन्होंने कहा है कि इंगेजमेंट किस चीज़ पे, क्लाइमेट चेंज पे और कोविड जो 19 पूरे वर्ल्ड में जो महामारी आई थी उस पे जो रिस्पॉन्स और इकोनॉमिक रिकवरी उसके बाद है, ये ऑन द बेसिस ऑफ रिस्पेक्टिंग ईच अदर कोर कंसर्न। ये जो है एक दूसरे के कोर कंसर्न, जो एक दूसरे की जो अपेक्षा है उस पे खरा उतरना है और प्रॉपरली मैनेज द डिफरेंसेज, जो डिफरेंसेज है उसको भी मैनेज करना चाहिए। एमिड द डिफरेंसेज, ये डिफरेंसेज होने के बीच द प्रोस्पेक्ट ऑफ कोऑपरेशन डज हाउएवर अपीयर डीम फॉर नॉन इशू इंक्लूडिंग क्लाइमेट चेंज एंड अफगानिस्तान। ये कह रहा है जो इतना डिफरेंसेज है उसका जो इसके बाद जो जो कॉपरेशन है, द प्रोस्पेक्ट ऑफ कॉपरेशन हाउएवर अपीयर्स डीम, डीम मतलब लो, मतलब नॉट गुड, फॉर नाउ ऑन इशू इंक्लूडिंग क्लाइमेट चेंज एंड अफगानिस्तान, इस पे भी अभी बहुत ज्यादा अच्छा चीजें नहीं है। मिस्टर वैंग द फॉरेन मिनिस्टर इन अगस्त 29 फोन कॉल वाज with secretary state of Antony Blinken slammed means क्या होता है फ्रेंड, slam means होता है जब आप क्रिटिसाइज करते हैं the hasty withdrawal of US hasty withdrawal of US force and told Mr. Blinken that the US on the premise of respecting Afghanistan's sovereignty and independence should take concrete action to help Afghanistan combat terrorism and violence rather than practicing double standard और सिलेक्टिवली फाइटिंग टेररिज्म। ये यहाँ ये स्लैम जो मिस्टर ब्लिंकन है, जो वहाँ का जो फॉरेन मिनिस्टर है अमेरिका का, काइंड ऑफ उसको स्लैम किया है जो आपने बहुत जल्दी वहाँ से अफगानिस्तान से फोर्स हटा लिया और आपको कॉम्बैट टेररिज्म, आपने डबल स्टैंडर्ड गेम खेला, इस तरह से कुछ उन्होंने कहा। ही सेड while both sides had recently conducted communication on situation in Afghanistan and climate change, Chinese side will consider how to engage द यूनाइटेड स्टेट्स बेस्ड ऑन एटीट्यूड टुवर्ड्स चाइना। इन्होंने अभी हाल फिलहाल में इस पे बात हुई है, लेकिन चाइना जो कह रहा है जो दे विल कंसीडर हाउ टू एंगेज द यूएस ऑन दिस एटीट्यूड। तो फ्रेंड इस तरह से आज का एडिटोरियल तो नहीं है, लेकिन हमने इस आर्टिकल को देखा था, आगे कुछ और है हम उसको देखेंगे। इससे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा यदि आप चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट है स्टॉप अटैकिंग चाइना। ये जो इसका हेडिंग है, क्योंकि ये जो चाइनीज वाले कह रहे हैं जो चाइना पे जो तुम अटैक कर रहे हो उसको बंद करो। अभी आगे देखते हैं। इफ द यूएस साइड्स आल्सो होप टू ब्रिंग बायलैटरल रिलेशनशिप बैक ऑन द राइट ट्रैक, इट शुड बी स्टॉप ब्लाइंडली स्मीयरिंग एंड अटैकिंग चाइना। स्मीयरिंग मीन्स होता है फ्रेंड जो बिल्कुल आप बिना बेसिस के आप क्रिटिसाइज कर रहे हो, अटैक कर रहे हो, राइट। ये कह रहा है जो यदि यूएस साइड आल्सो होप्स टू ब्रिंग बायलैटरल रिलेशनशिप बैक ऑन द राइट ट्रैक, यदि यूएस चाहता है जो द्विपक्षीय संबंध है वो फिर से अच्छे हो, तो इट शुड स्टॉप, अमेरिका को जो क्रिटिसाइज करना और अटैक करना चाइना को बंद करना चाहिए, एंड स्टॉप अंडरमाइनिंग चाइनाज सोवरेनिटी, सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट इंटरेस्ट। और साथ ही साथ अमेरिका को ये चाहिए जो चाइना का जो सोवरेनिटी है, जो उसका जो संप्रभुता है या फिर सुरक्षा है या फिर जो विकास का जो इंटरेस्ट मुद्दा है उस पे चाइना को अमेरिका को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। ये कौन कह रहे हैं? मिस्टर वैंग जो वहाँ का फॉरेन मिनिस्टर है। इन लेट जुलाई चाइनीज ऑफिशियल्स प्रेजेंटेड विजिटिंग यूएस ऑफिशियल्स विद 2 लिस्ट ऑफ डिमांड इन द टॉक
in talk in Tianjin named the list of US wrongdoing must stop and list of key individual cases that China has concern with. यहाँ ये कह रहा है फ्रेंड, जो जुलाई में जो चाइनीज का जो ऑफिशियल्स है, जो प्रेजेंटेड विजिटिंग यूएस ऑफिशियल, जो यूएस का जो ऑफिस है उसको कुछ लिस्ट दिया था और वो कहा था जो इस पे आप वो काम करना स्टार्ट कीजिए और जो आपने कर रहा है उसको आप रॉन्ग डूइंग है जो यूएस के खिलाफ, सॉरी चाइना के खिलाफ, उसको आप बंद कीजिए। अमंग बीजिंग डिमांड वर, जो बीजिंग ने डिमांड रखा था जो अमेरिका के ऑफिशियल के सामने, वो ये था, जो अमंग बीजिंग डिमांड वर द अनकंडीशनल रिवोक वीजा रिस्ट्रिक्शन ऑन कम्युनिस्ट पार्टी मेंबर्स। आपको पता होगा जो यूएस ने वहां के जितने भी कम्युनिस्ट पार्टी मेंबर्स उस पर रोक लगा दिया था, टू स्टॉप सप्रेसिंग चाइनाज एंटरप्राइजेज, जो वहां का जो व्यापार है उसमें भी उन्होंने रोक लगा दिया था। टू विदड्रॉ एन एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट फॉर मेंग वांगजू, जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है किसका, हुवई का है, उसको भी उन्होंने कनाडा में जो अरेस्ट हुआ था उसके एक्स्ट्राडिशन को उन्होंने रिवोक करने के लिए कहा था। Mr. Wang also told Mr. Blinken the US was politicizing origin tracing of COVID-19, which he described as political burden left by the former US गवर्नमेंट। ये कह रहा है जो अभी जो बाइडेन की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो खामखा जो कोविड-19 का जो ओरिजिन है उसको ट्रेस कर रहा है, क्योंकि ये जो बर्डन है, पॉलिटिकल बर्डन, जो फॉर्मर यूएस गवर्नमेंट का, जो डोनाल्ड ट्रंप ने ये आरोप लगाया था, तो ये चाइना का ये कहना है जो ये उसको ढो रहा है। द सूनर द यूएस साइड अनलोड दिस बर्डन द इजियर इट वुड बी गेट आउट ऑफ द करंट प्रेडिकामेंट मींस डिफिकल्ट सिचुएशन फ्रेंड। तो ये कह रहा है जितना जल्दी हो सकता है उसको छोड़े उतना बेहतर होगा। A US effort to engage China on climate change earlier this month did not appear to make much headway. Headway means होता है फ्रेंड आप किसी दिशा में आप जा रहे हैं, राइट। तो ये कह रहा है जो यूएस का जो एफर्ट है कि वो चाइना को क्लाइमेट चेंज के इशू पर इंगेज करे, डिड नॉट अपियर मेक मच हेडवे, मतलब वो कोई सही दिशा में जा नहीं रहा है। आफ्टर स्पेशल प्रेसिडेंशियल इनवॉय फॉर क्लाइमेट चेंज जॉन केरी ट्रेवल टू तियानजिन फॉर टॉक विद चाइना ऑफिशियल्स, क्योंकि ये जो क्लाइमेट चेंज पे वहाँ का जो जॉन केरी है वो यूएस का जो ऑफिशियल्स है वो चाइना गए थे, तो उनको बहुत ज़्यादा अच्छी दिशा में जा नहीं रही है। मिस्टर वैंग टोल्ड हिम द प्रोस्पेक्ट ऑफ कॉपरेशन हिंज्ड ऑन मीन्स होता है फ्रेंड डिपेंड ऑन हाउ यूएस हैंडल अदर इशू। ये कह रहा है जो आप क्लाइमेट चेंज पे ही सिर्फ बात ना करें और सारे इशूज हैं जहाँ डिफरेंसेज है उस पर बात करें तब जाके होगा। एंड द बॉल इज इन द यूएस कोर्ट। अब ये कह रहा है जो यूएस पे डिपेंड करे, बॉल इन योर कोर्ट एक होता है फ्रेज, इडियम्स फ्रेजेस होता है फ्रेंड, मतलब इट इज अप टू यू कि आप किस तरह का डिसीजन लेते हैं। ही सेड, उन्होंने कहा, कौन, जो फॉरेन मिनिस्टर ऑफ चाइना ने कहा कि द यूएस साइड वांट्स द क्लाइमेट चेंज कोऑपरेशन टू बी एन ओएसिस ऑफ चाइना यूएस। ये कह रहा है जो चाइना और यूएस का जो रिलेशनशिप है जो एक डेजर्ट है, तो ये जो क्लाइमेट चेंज ओएसिस की तरह वो ट्रीट करना चाह रहा है। हाउएवर इफ द ओएसिस इज ऑल सराउंडेड बाय डेजर्ट देन सूनर और लेटर द ओएसिस विल बी डेजर्टिफाई। यदि आप कर भी लेते हैं तो इतना सारा डिफरेंस है जो आज नहीं तो कल ये फिर से डेजर्ट हो ही जाएगा, मतलब रिलेशन खराब ही हो जाएगा यदि आप क्लाइमेट चेंज पे बात बना भी ले तो फ्रेंड इस तरह से हमने आज का ये आर्टिकल देखा, इट वाज वेरी गुड। ये रिलेशन है बिटवीन अमेरिका एंड यूएस, सॉरी अमेरिका एंड चाइना के बीच के बारे में ये दिया गया। तो फ्रेंड मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ये इंग्लिश के लिए डेडिकेटेड है, चाहे आप कोई सा भी एग्जाम का तैयारी करता हो इंग्लिश आपका बहुत स्ट्रांग होगा। इसके जस्ट बाद एक वीडियो आ रहा है उसको आप जरूर देखिएगा। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत खैर, सही से रहिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।